अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पे खुश आमदीद। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इस प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर आइडियाज़ एंड टॉपिक्स दैट डिफाइन व्हाट योर कंटेंट इज़ अबाउट। कीवर्ड्स जो हैं वो आइडियाज़ या वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें एक पूरा कंप्लीट आइडिया देते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किसके बारे में है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ब्लॉग लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो जो हमारा कीवर्ड होगा ऊपर वो हो सकता है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये यानी कि इसमें जो हमारा मेन कीवर्ड जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग होगा। In terms of SEO, they are the words and phrases that searchers enter into search engines, also called as search queries। ठीक है, अगर हम SEO के टर्म्स में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं कि जो कोई भी जो है वो इंटरनेट यूज़र आके या जब उसमें गूगल के सर्च बार में जो वर्ड्स टाइप करेगा उसको भी हम कह सकते हैं कि वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। Keyword research is a practice that SEO professionals use to find search terms that users enter into search engines when looking for products, services और general information। SEO के अंदर कीवर्ड रिसर्च जो है एक पूरी एक टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड या हमारी किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वो गूगल के सर्च बार में आकर क्या वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को या टेक्निक को हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू ड्रेस, यू माइट टाइप समथिंग लाइक वुमेन समर ड्रेसेस इनटू गूगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूज़र है जो कि न्यू ड्रेस कोई बाय करना चाह रहा है तो हो सकता है कि वो इस तरह से कुछ गूगल के सर्च बार में लिखे वुमेन समर ड्रेसेस, ठीक है। की फ्रेजेस, जिस तरह से कीवर्ड्स हैं इसी तरह से की फ्रेजेस हैं। द फोकस की फ्रेज इज द फ्रेज दैट यू वांट योर पोस्ट और पेज टू बी फाउंड फॉर इन सर्च इंजन। समटाइम्स इट इज अ सिंगल वर्ड बट इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ की फ्रेज, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आके अगर गूगल की सर्च बार में लिखता है विमेन समर ड्रेस, तो आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड जो है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे कंसिस्ट है, 3 वर्ड्स पे, ठीक है। तो इसको हम की फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। और if for example if you want your blog post to rank for digital marketing then optimize your post for that term, ठीक है। इसी तरह से जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बेसिकली 2 वर्ड्स के ऊपर या 2 कीवर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, तो ये की फ्रेज है। Your target keywords need to meet 4 criteria: significant search volume, high relevance, strong conversion value and reasonable competition। हम इन 4 टर्म्स को आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च के अंदर इस प्रोसेस के अंदर, टेक्निक के अंदर इन चारों चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन चीज़ों के हिसाब से हम जो है वो अपने कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सर्च वॉल्यूम का कहा है। कह रहे हैं कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हैं तो उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होने से मतलब ये है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो उस कीवर्ड को सर्च बार के अंदर सर्च करती हो। हाई रेलिवेंस होनी चाहिए, जिस कंटेंट पे आप से रिलेटेड आपका कीवर्ड जिस कंटेंट से रिलेटेड है वो उसके हाईली रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि नीचे आपका कंटेंट कोई और हो और आपने कीवर्ड जो है, कीवर्ड से यूज़र कोई और आइडिया हो, उसका मतलब कोई और हो, लेकिन जो आपने नीचे कंटेंट लिखा हो वो कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन वैल्यू होनी चाहिए। आपका अगर सेल्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, ब्लॉग है या कोई भी आपका कंटेंट है तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू हाई होनी चाहिए, यानी कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए की फ्रेज के उससे लीड्स जनरेट हो या फिर जो लीड्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो। एंड रिजनेबल कंपटीशन, और कंपटीशन लेवल भी आपका रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको अपने हिसाब से कंपटीशन अपने जो कंपेटिटर्स हैं वो अपने हिसाब से चूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप कोई डिजिटल मार्केटिंग पर कोई वेबसाइट या ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप ये ना हो कि जो टॉप मोस्ट आपके जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड जो टॉप मोस्ट वेबसाइट्स हैं आप उनको अपना कंपेटिटर अगर टारगेट करेंगे तो आपके लिए बहुत कम चांसेस हैं कि आपका जो कंटेंट है वो गूगल पे रैंक करे। तो इसलिए रीजनेबल कंपटीशन जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर कीवर्ड्स और की फ्रेजेस दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड यूजुअली लॉन्गर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि जो कि स्पेसिफिक होते हैं और लॉन्गर होते हैं देन मोर कॉमनली यूज्ड कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर गेट लेस सर्च ट्रैफिक बट विल यूजुअली हैव अ हायर कन्वर्जन वैल्यू एज ए मोर स्पेसिफिक। इसमें भी हम अपनी पुरानी ही एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स या कोई वुमेन जो है वो न्यू ड्रेस बाय करना चाहती है तो हो सकता है कि आप वो जो है वो किसी स्पेसिफिक ऐसे एरिया से हो जहाँ पर
समर में टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो और वो लिखें अपने सर्च बार में जाके ये क्यूरी लिखें वुमेन समर ड्रेसेस, ठीक है, ये बेस्ट वुमेन समर ड्रेसेस 2022 समथिंग लाइक दैट। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई है। एक तो इस कीवर्ड के ऊपर आपने सारी वुमेन को टारगेट किया है, ठीक है, आपने उसकी जेंडर स्पेसिफिक हो गई है, और उसके बाद जो है ऐसे एरियाज को टारगेट किया है जहाँ पर जो समर में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपकी ऑडियंस तो स्पेसिफिक हो गई है, अब आपका सर्च वॉल्यूम भी कम हो गया है, लेकिन जो कन्वर्जन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही ऐसी ही ऑडियंस आके इस कीवर्ड को सर्च करेगी जो कि जिनकी बाइंग की इंटेंशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो हाई हो गया। As long tail keyword is a phrase that is generally made from 3 to 5 words. Since these keywords are more specific than generic terms, they allow you to target niche demographics. ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस या को टारगेट करते हैं, तो आप डेमोग्राफिक के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो अपनी ब्लॉग लिखना है या कोई आर्टिकल लिखना है कि बेस्ट समर ड्रेसेस वुमेन समर ड्रेसेस 2022, तो मैं गूगल कर सकती हूँ कि किन जोग्राफिकल एरियाज़ में जो समर का जो टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर मैं उस हिसाब से उन एरियाज़ की वुमेन को स्टडी करके उनकी बाइंग इंटेंशंस देख के या उनकी लाइकिंग्स के हिसाब से जो है मैं अपना ब्लॉग लिख सकती हूँ। तो फिर इस तरह से मेरे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो मेरे कंटेंट को ना सिर्फ रेट करेंगे बल्कि कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी। These keywords are also less competitive than generic keywords because they are designed to better reflect how people make curious. इस तरह से ये जो keywords हैं इनका कंपटीशन भी, जाहिर सी बात है, जब हमने एक ऑडियंस स्पेसिफिक चूज़ कर लिया तो हमारा कंपटीशन तो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे टूल्स टू फाइंड कीवर्ड्स। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई है 4 बेस्ट जो टूल्स हैं कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। उसमें हमारे पास है गूगल कीवर्ड प्लानर है, उबर सजेस्ट है, कीवर्ड फाइंडर है और answerthepublic.com। हम बारी बारी इन सारे टूल्स को देखते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स के अंदर हमें याद रखना चाहिए कि जो कीवर्ड रिसर्च है ये एक पूरी टेक्निक है, और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, किस तरह से इन टूल्स को या इनमें से किसी एक टूल को यूज़ करके किस तरह से हम जो है अपने कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, कीवर्ड्स में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और किस किस तरह से हम अपने कंपैटिटर्स को टारगेट करते हैं, किस तरह से अपने कीवर्ड्स को ट्रैक करते हैं, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम एक एक्सेल की शीट तैयार करते हैं जिसमें हम डिफरेंट कॉलम्स बनाते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, कंपटीशन लेवल कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर हम अपने कंपैटिटर्स जो हमने टारगेट किए होते हैं हम उनको देखते हैं, और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपैटिटर्स में हमें ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप ऐसा ना हो कि ऐसे आप जो है वो कंपैटिटर्स को टारगेट करें जो कि गूगल के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, और आपके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे उनके कंपैरिजन में कम्पीट करने का, ठीक है। तो उसमें भी हम आगे आपको मैं बताऊंगी कि हम किस तरीके से जो है वो पॉइंट्स को नज़र में रख के हम अपने कंपैटिटर्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था, हमारे पास था गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर करने का भी यूज़ करने का एक पूरा तरीका है, और वो भी मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी जस्ट मैं इन सारे आपको टूल्स का ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर जब आप इसको खोलेंगे तो सबसे पहले ही आपसे साइन इन के ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको साइन इन किया हुआ है, और इसने यहाँ पर मुझे एक जो है वो मुझे एक यूज़र आईडी असाइन कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है, किस वजह से आप जो है वो बेसिकली अपना जो भी कीवर्ड्स है उसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। गेट मोर कॉल्स है, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स है, गेट मोर विजिटर्स टू योर फिजिकल लोकेशन है, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह से है। अगर आपका बिजनेस कोई फिजिकल लोकेशन स्टोर है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस जो है कोई वीडियो से रिलेटेड है और आप अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर ज़्यादा इंगेजमेंट लाना चाहते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर सेल्स और लीड्स जनरेट कराना चाहते हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर फिर आगे आपको अपने बिजनेस का नेम बताना पड़ेगा, ठीक है।
ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे, जो भी आपके बिजनेस का नेम है आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो ये गूगल कीवर्ड प्लानर है ये आपसे सारा डेटा लेगा और फिर उस हिसाब से आपको आपके कॉम्पिटिटर्स शो करेगा, आपको उस हिसाब से आपके कीवर्ड की सजेशन देगा। सारा कुछ जो है वो इसके अंदर हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट जो टूल है कीवर्ड फाइंड करने के लिए, वो है उबर सजेस्ट, ठीक है। तो ये देखें, हम अगर उबर सजेस्ट को देखें तो ये नील पटेल का एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट की थी कि मैं किस लैंग्वेज के अंदर फाइंड करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है लोकेशन आप देख सकते हैं, या तो हम इसको ऑल लोकेशंस पे कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की, ज़्यादातर क्योंकि हमें ऑडियंस जो है वो यूएस से मिलती है तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से पाकिस्तान को भी, अगर हमारा बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइडर का है तो, या प्रोडक्ट प्रोवाइडर का, तो हम अपनी लोकेशन यहाँ पे रखेंगे पाकिस्तान और हम जो है फिर हम सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको बता रहा है कि एक बहुत डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पर ब्लॉग लिखना हो तो मुझे ये कीवर्ड डायरेक्ट एज डिजिटल मार्केटिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये आप नीचे देखेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई, 74,000। लेकिन अगर आप इसकी SEO डिफ़िकल्टी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 83 है, पे डिफ़िकल्टी 37 है, और कॉस्ट पर क्लिक आपको जो है वो $8 और 4.46 पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हम जो है वो इसके बाद इन्होंने आगे हमें इसका आपको पेड वर्जन भी मिल जाता है, आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, 7 डे फ्री ट्रायल के साथ। उसके बाद नीचे इन्होंने हमें उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो बताए हुए हैं, ठीक है। आप ये देखें, इन्होंने हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिया है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी दिया है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दी है, जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं इनमें से कोई कीवर्ड टारगेट करूँगी। आप देख सकते हैं कि इनमें से कॉस्ट जो है किसी की बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और किसी की बहुत ज़्यादा, जैसे अगर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग सैलरी देखूँ तो कॉस्ट पर क्लिक जो मुझे काफ़ी कम पड़ रही है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है। तो लेकिन जो मेन चीज़ है उसके बाद वो हम इसकी जो है वो SEO डिफ़िकल्टी देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों के हिसाब से जो है वो हम इसको आगे आप देख सकते हैं कि हमें वो पूरा, हमें ऐसी साइट्स वो शो कर रहा है, ठीक है। ये पेज टाइटल और उसका URL बता रहा है हमें, ये हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो शो कर रहा है कि उनकी क्या जो है वो एस्टिमेटेड उनके विजिट्स कितने हैं, बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट देखेंगे कि हमें इनमें से कौन सी चीज़ हमें कितनी रखनी चाहिए, उस हिसाब से हमें सर्च करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है कीवर्ड फाइंडर है, ठीक है। फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद लो SEO डिफ़िकल्टी। ये स्पेशली जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, और वैसे ये फ्री नहीं है, लेकिन आप इसका 10 डे फ्री ट्रायल लेके इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं शो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये SEO का वर्ड था, तो इन्होंने यहाँ पर SEO के वाले से आप देख सकते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या है इसकी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें शो करेगा। उसके बाद जो एक लास्ट कीवर्ड है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है answerthepublic.com। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग ही लिखती हूँ, और मैं इसको सर्च करती हूँ, तो ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बताएगा और हर हिसाब से मुझे बताएगा, ठीक है। अगर हम वर्ड में जाते हैं तो वर्ड डिजिटल मार्केटिंग डू, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग डज, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आर इन डिमांड, ठीक है। इसी तरह से आप हाउ में जाते हैं तो हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स टू ग्रो योर बिजनेस। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि ऑडियंस जो है वो गूगल पे आके सर्च करती है, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसे कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से आइडिया जनरेट किया तो आप उठा के यहाँ पे कीवर्ड फाइंडर में आके यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और आप उसका जो डाटा है वो नीचे से निकाल सकते हैं कि उसकी SEO डिफ़िकल्टी क्या है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, और इस तरह से आप अपने लिए बेस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जैसे मैंने बात की कि उसके जो है कन्वर्जन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं वो मैं बेटर रहते हैं। वैसे भी जिस कदर कंपटीशन हर कीवर्ड पे मौजूद है, इट्स बेटर कि हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसमें हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए कीवर्ड्स के हिसाब से। वो ये कि आपकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है कोई कीवर्ड चूज़ करना है, तो जब मुझे चार्ट में आगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी शो हो रही है, तो मैं ऐसा कीवर्ड चूज़ करूँगी जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो लेस देन 5 होगी। और सर्च वॉल्यूम जो है कम से कम 100 होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 100 से भी लेस है, तो उसे हरगिज़ टारगेट नहीं करें, क्योंकि उससे आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी। टारगेट वेबसाइट्स एज कंपेटिटर्स एंड विद डोमेन अथॉरिटी लेस दैन 30, ठीक है। जिन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी लेस दैन 30 है, उनको एज अ कंपेटिटर यूज़ करें, क्योंकि जब आप एज अ बिगनर अपना कोई भी बिजनेस या ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो आपकी रैंकिंग के चांसेस जो कि हाई कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में रैंक करने के आपके जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। टारगेट वेबसाइट्स दैट हैव लेस दैन 5 डोमेन बैकलिंक्स, जिन वेबसाइट्स के बैकलिंक्स 5 से लेस हैं उनको टारगेट करें, ठीक है। टारगेट वेबसाइट्स विद मंथली ट्रैफिक ऑफ 200 एटलीस्ट, ठीक है। और उन वेबसाइट्स को टारगेट करें एज अ कंपेटिटर जिनकी कम से कम मंथली ट्रैफिक जो है 200 है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि एक कीवर्ड रिसर्च का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो एक ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम जो है वो स्पेशली गूगल कीवर्ड प्लानर को हम यूज़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आप जो है वो कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से एक एक्सेल की शीट तैयार करके आप अपने कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर्स को की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।